तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हमें देखने को मिली थी क्यों नेडुसा और उसने जन्म दिया एक छोटे रसगुल्ले को। वहीं पे जियान की फाइट हो जाती है हीचेन से। इस वजह से जो जियान होता है वो अपने 3 गॉड सील का यूज करता है और हीचेन को बहुत बुरी तरीके से बचा देता है। मगर ये देखिए जो चैंटियन होता है वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर वहीं पे सही टाइम पे आ जाती है मास्टर की सेटिंग, जो की एक ही अटैक में चैंटियन को धोबी पछाड़ दे देती है। मगर ये देखिए जो जियान होता है खुश होने की जगह उनको डांट लगता और बोलता है आप अगर मुझे ऐसी प्रोटेक्ट करती रही तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो इनकी मास्टर की सेटिंग बोलती है ठीक है मगर अभी के लिए तो मेरे साथ चलो, मुझे याओला से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी पूरी टोली को लेता है और पिल टावर के एक बहुत ही बड़े हॉल के अंदर आ जाता है। और साथ ही जो पिल टावर के तीनों जायंट एल्डर होते हैं वो भी वहीं पर होते हैं। मगर अभी के लिए जियान को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, क्योंकि जब भी बात मास्टर याओला की आ जाती तो जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, दिमाग चलना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। क्योंकि आज जियान ने जो कुछ भी हासिल किया वो सभी की सभी मास्टर की देन है, चाहे फिर वो जियान की पावर और फ्लेम हो या फिर वो छोटा रसगुल्ला हो। क्योंकि मास्टर ने जियान को क्वीन मेडुसा नहाते हुए दिखाई थी तालाब में, जिसके बाद जियान की जो मशीन है तोपों की सलामी देने लगी थी। वहीं पे जुआन कौन सी जब जियान को इतना ज्यादा भावनाओं में बहते हुए देखते तो वो काफी ज्यादा डर जाते और बोलते जियान अभी के लिए ये मैटर भावनाओं में बहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तुम्हें हर एक फैसला सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि तुम्हें अभी के लिए याओ चेन को बचाने के लिए होलुप सोल जाना है और वहाँ से उसे बचा के लाना है। और ये जो मैटर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे थोड़ी सी भावनाओं में बह जाते और एक छोटी सी भी गलती कर देते हो तो हम सभी लोगों के ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। और साथ ही अगर ये हाथ से मौका चला जाता है याओ चेन को बचाने का तो बहुत ही मुश्किल कहना कि हमें दूसरा कोई मौका भी मिलेगा याओ चेन को बचाने का। इस वजह से अभी के लिए अपने सारे इमोशनों को साइड रखो और अपने दिमाग का यूज करो। ये सुन के जो जियान होता है वो एक गहरी सांस लेता है और हमें नोट कर देता है। और फिर जुआन कौन सी से बोलता है कि अभी के लिए आपके पास इतनी फास्ट इन्फॉर्मेशन कैसी आ गई मास्टर की। ये सुन के जुआन कौन सी बोलते कि पास तो इसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि हमें इस इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए ऑलमोस्ट 9 महीने लग चुके हैं। ये सुन के जो जियान तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है तो अभी के लिए होलुप सोल ने मेरे मास्टर को काफी रखा है। ये सुन के जुआन कौन सी कोई भी जवाब नहीं देते और अपनी स्पेस टूम से एक मैप को बाहर निकालते हैं और उसे एक टेबल के ऊपर फैला देते और बोलते जो होलुप सोल वो काफी बड़ा है, इस वजह से उसकी काफी सारी सीक्रेट ब्रांच है और अभी के लिए याओ चेन को जिस ब्रांच के अंदर रखा है वो है डेथ सोल माउंटेन। जैसे के जो जियानो तो बोलते क्या डेथ सोल माउंटेन के अंदर होलुप सोल की कोई ब्रांच है। जैसे के जुआन कौन सी बोलते कि हाँ डेथ सोल माउंटेन के अंदर होलुप सोल की एक ब्रांच है। और ये जो डेथ सोल माउंटेन वो बहुत ही खतरनाक जगह है सेंट्रल प्लेन की, यहाँ तक कि इस जगह को सेंट्रल प्लेन की टॉप डेंजरस प्लेसों में से एक बोला जा सकता है, क्योंकि इस माउंटेन रेंज के अंदर चारों तरफ ब्लैक फॉग फैल रखा है, जिस वजह से वहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती है। और साथ ही जो ब्लैक फॉग है वो काफी ज्यादा इंटेंस है, इस वजह से तो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज नहीं कर सकते हो। इसी वजह से इस डेथ सोल माउंटेन के अंदर किसी भी डाउजिंग लेवल की बॉय का भी खो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही उस माउंटेन रेंज के अंदर काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट भी हैं, जिस वजह से अगर तुम एक बार खो जाते हो तो फिर तुम डेफिनेटली किसी के हत्थे चढ़ जाओगे और मारे जाओगे। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से अभी के लिए होलुप सोल ने अपनी ब्रांच को वहाँ पे ओपन किया है, क्योंकि वहाँ पे किसी का जाना और वहाँ पे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे उनके जो जियाना तो फिर से भावनाओं में बह जाते हैं और जोर जोर से डेथ सोल माउंटेन बोलने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए वो जगह कितनी भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना बनी रहे, मगर मैं अपने कदमों को पीछे नहीं लूंगा, मैं अपने मास्टर को बचाने के लिए जाऊंगा। वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर देखती कि अभी के लिए जो जियान है वो अभी के लिए अपने इमोशनों को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, इस वजह से वो समझदार बनती हुई जोन कौन सी से बोलती है अभी के लिए उस होलुप सोल की ब्रांच के अंदर कितने डाउजिंग लेवल के वॉरियर हैं जो कि उस ब्रांच को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे सुन के जो जियान होता है एकदम से उसमें आ जाता और बोलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली, अभी के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस ब्रांच के अंदर कितने पावरफुल लोग हैं, तभी हम लोग अच्छे से प्लान कर सकते हैं। जे सुन के जुआन कौन सी होते एकदम फुल सीरियस हो जाते और बोलते हैं अभी के लिए हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है याओ चेन होलुप सोल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उस ब्रांच की जो पावर है वो बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि हमें पता चला कि उसके अंदर 5 डाउजिंग है। ये सुन के जो जियान होता है उसका एकदम से वो फटाका फटा रह जाता है, क्योंकि ये जो लाइन अप वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जहाँ तक ये लाइन अप से वो अभी के लिए सेंट्रल प्लेन के काफी सारे पावरफुल सेक्शनों को हरा सकते हैं। जहाँ तक ये 5 डाउजिंग किसी पवेलियन के सामने जाके खड़े भी हो जाए तो जो पवेलियन वाले लोग वो वहाँ से दुम दड़ा के भाग जाए, जिसके बाद वो बहुत ही आसानी से उस पवेलियन को कब्जा सकती है। अभी वो एक गहरी सांस लेता और बोलता है ये लाइन अप तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अभी के लिए जो मेरे पास लाइन अप है उसको देखा जाए तो मेरे पास अभी के लिए 5 डाउजिंग है। अगर मैं अपने अर्थ डिमन बेट को भी मिला लेता हूँ और साथ ही मैं भी अभी के लिए एक डाउजिंग के साथ फाइट कर सकता हूँ, अगर 2 डाउजिंग मेरे सामने भी आ जाते हैं तो मुझे भी अपनी धोती पकड़ के वहाँ से भगना पड़ेगा। इसी वजह से मैं अपनी पलटन को लेकर मास्टर को बचाने के लिए जाता हूँ, तो जो मेट्रो 50-50 हो जाएगा। इस वजह से मुझे अभी के लिए पेंजोन जी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी के लिए उन्हें अपनी टोली के अंदर मिला लेता हूँ तो फिर जो हमारे चांसेस वो काफी तो बढ़ जाएंगे, चाहे फिर वहाँ पर अभी के लिए एक आध डाउजिंग और क्यों ना टपक पड़े तो भी। मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो टियानगो से बोलती है कि आप अभी के लिए बिल्कुल कंफर्म हो कि वहाँ पे सिर्फ 5 ही डाउजिंग है। जैसे उनके टियानगो से बोलते इसके बारे में अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, मुझे सिर्फ अभी के लिए वहाँ के 5 ही डाउजिंग की इन्फॉर्मेशन मिली है, मगर एक ब्रांच के अंदर काफी सारे प्रोटेक्टर जरूर होते हैं, अगर उनकी पावर को कंबाइन कर दिया जाए तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जैसे उनकी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो सीरियस हो जाती है, मगर तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है बोलती है अभी के लिए मैं तुम्हारी पावरों को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए प्रोटेक्टर इतनी बड़ी मुसीबत होंगे, मगर मुसीबत वहाँ पे कोई हो सकता है तो एक टियानजुन हो सकता है, अगर वो उस ब्रांच के अंदर हुआ तो। वहीं पे जियान और जियान की टोली ने टियानजुन पहली बार सुना होता है, इस वजह से उनके उस उड़ जाते और बोलते हैं जो काची
चीज है जो तो हमने पहली बार सुना है। जेसन के मास्टर की सेटिंग बोलती अभी के लिए होल ऑफ सोल की वॉरियर की लिस्ट है जो कि काफी ज्यादा सीक्रेट है। अभी के लिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, मगर अभी के लिए तुम ये तो जानते हो कि होल ऑफ सोल के अंदर प्रोटेक्टर होते हैं और फिर उनसे ऊपर आते हैं एल्डर। मगर एल्डर के अंदर एक और लेवल होता है, वो होता है ट्यानजोन, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि जो ओल्ड मूव वो भी अपने आप को एक ट्यानजोन एल्डर नहीं बोल सकता है। जेसन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन बोलता है ओल्ड मूव अभी के लिए डाउजोन की 3 स्टार पर है, मगर वो भी अभी के लिए अपने आप को ट्यानजोन नहीं बोल पा रहा है। तो जरूरी ट्यानजोन का लेवल कम से कम डाउजोन के 5 स्टार होगा। जेसन के जो जियान का गला होता है टेंशन के मारे सूखने लगता है, क्योंकि जन अभी के लिए जानता था कि डाउजोन लेवल की 5 स्टार का वॉरियर कितना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि डाउजोन के लेवल के अंदर जो स्टारों का गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है पावर में। जहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे वॉरियर होते हैं वो एक स्टार को बढ़ाने के लिए 30-40 साल लगा देते हैं। जहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे वॉरियर होते हैं वो तो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इसी वजह से अगर वहाँ पे एक डाउजोन लेवल की 5 स्टार का वॉरियर आ जाता है तो उसे रोकने के लिए लिटिल पेट डॉक्टर और डीमन ब्लड को हाथ मिलाना पड़ेगा, जब जाकर वो उसे रोक पाएंगे। मगर इससे जो जियान के साइड की डाउजोन की संख्या वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, तो बाकी की फाइट में वो लोग हारने लगेंगे। ये सब सोच के जो जियान तो एक गहरी सांस लेता और बोलता है ये लोग सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अभी के इस पावर से अगर पूरे सेंट्रल प्लेन के ऊपर हमला कर देते हैं तो 90% सेंट्रल प्लेन को कब्जा लेंगे। बस कुछ ही सेक्शन बचेंगे जिनमें से कुछ पिल टावर जैसी होंगी और कुछ एंशिएंट टाइम की होंगी, जिनका तो बाल विवाह का होल ऑफ सोल भी नहीं कर सकता। वहीं पे जब टियानवो से देखते कि अभी के लिए जियान की जो जी है वो फट चुकी है डर के मारे, इस वजह से वो जियान से बोलते हैं तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये जो टियानवो रैंक है वो होल ऑफ सोल के अंदर भी काफी ज्यादा बड़ी मानी जाती है। इसी वजह से ये लोग बहुत ही रेयर मूवमेंट पे बाहर निकलते हैं। और साथ ही आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है एक टियानवो किसी ब्रांच को प्रोटेक्ट कर रहा हो, क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। और वैसे भी डेथ सोल माउंटेन के ऊपर जो ब्रांच है उसके अंदर ऑलरेडी 5 डाउजोन है और ये जो लाइनअप है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे एक टियानजोन भी होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैटर हो जाएगा फिर तो। ये सुन के जो जियान तो वो भी हमें नोट कर देता है और अपनी फटी हुई जी को सिलने के लिए बोलता है अपने मन में अभी के लिए जोन कौन सी एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि इतने पावरफुल वॉरियर एक जगह पे तो नहीं रोक सकते हैं, कि जितना पावरफुल वॉरियर होता है उतने ज्यादा उसके एटीट्यूड होते हैं। इस वजह से इतना पावरफुल वॉरियर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो बिल्कुल नहीं करेगा। अभी जो टियानवो जोन से होते हैं एक मैप को बाहर निकालते और जियान को दे देते और बोलते हैं अभी के लिए इसके अंदर डेथ सोल माउंटेन का पूरा मैप है और साथ ही जो माउंटेन रेंज है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बस आपको 5 दिन तक ट्रेवल करना है और तो वहाँ पे पहुंच जाओगी। और जो होल ऑफ सोल की ब्रांच है वो अभी के लिए डेथ सोल माउंटेन के एकदम बीच में है और यही पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अभी के लिए हम लोगों को मिली है। और अभी के लिए मैं तुम्हारी पूरी लाइन को देखो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डेथ सोल माउंटेन के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होगी, भले तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग जाए उस फॉग की वजह से, मगर तुम होल ऑफ सोल की ब्रांच को ढूंढ लोगे। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देते और मैप को लेकर अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता और टियानवो को थैंक यू बोलता है। ये सुन के जो टियानवो तो वो हमें नोट कर देते हैं और बोलते हैं कि अभी के लिए मुझे माफ कर देना, इसके आगे अब मैं तुम्हारी कोई और हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के जो जियान तो बोलता है कि अभी के लिए आपने ऑलरेडी मेरी काफी मदद कर दी है, क्योंकि अभी के लिए मुझे इस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में कई साल लग जाते हैं जो कि आपने मुझे कुछ ही टाइम के अंदर दे दी। इस वजह से आगे का जो मैटर वो है सब कुछ देख लूंगा। ये सुन के जोन कौन सी हमें नोट कर देते और जियान से बोलते कि तुम कब जाने वाली हो। ये सुन के जियान बोलता कि अभी के लिए जो मिशन है वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं अभी के लिए कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं अभी के लिए फेंग जुनजी के आने का वेट करूंगा और जैसे वो आ जाएंगे तो मैं तुरंत ही यहाँ से निकल जाऊंगा मास्टर को बचाने के लिए। वहीं पे फेंग जुनजी नाम सुनते ही जोन कौन सी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते हैं क्या बात है, तुम फेंग जुनजी के साथ जाने वाले हो, जो कि सच में एक कमाल का बंदा है, क्योंकि तुम अभी के लिए उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मास्टर और उसकी जो यारी थी वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की थी। उन्होंने दोस्ती के एग्जाम्पल सेट करे हैं और साथ ही वो एक पुराना खिलाड़ी, इस वजह से अभी के लिए इस मसल में वो तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा, पावर से भी और नॉलेज से भी। इस वजह से मैं भी अभी के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर सकता हूँ उसकी वजह से। जेसन की जन एक स्माइल करके हमें नोट कर देता है और साथ ही उसे अभी के लिए बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी कि जोन कौन सी उन्हें जानती है, क्योंकि फेंग जुनजी एक बहुत ही पॉपुलर नाम है सेंट्रल प्लेन का और साथ ही उनका जिस तरीके का जिन्होंने मास्टर को बचाने के लिए तो उन्होंने इस मैटर में पिल टावर से भी बात की होगी। तभी जोन कौन सी बोलते कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पे इनको देखूं और साथ ही उस बंदे की स्पीड को देखूं तो मुझे लगता है कि वो 15 दिन के अंदर ही पिल टावर पहुंच जाएगा। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और अपने मन में बोलता है अभी के लिए मुझे अपने ग्रुप और अपनी पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जो मिशन है वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है और साथ ही अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से मुझे और भी ज्यादा तैयारियां करनी होगी। जिसके बाद जो जियान और जोन कौन सी हो तो कुछ देर तक और बातें करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि डेथ सोल माउंटेन के अंदर उन्हें कौन कौन से मैजिकल बीस्ट मिलेंगे और वो कितने ज्यादा खतरनाक है और वो उनसे कैसे बच सकते हैं। और जब जियान को इन सभी बातों की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती तो जियान उनको ग्रीट करता और वहाँ से चला जाता है अपनी पूरी पलटन को लेके। वहीं पे जोन कौन सी उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी वो तीनों एल्डर एक दूसरे की तरफ देखते और बोलते हैं अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ जियान का ये जो मिशन है वो स्मूथली हो जाए, क्योंकि अभी के लिए मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना कि होल ऑफ सोल के हाथों से कोई बंदा बच के भाग पाया हो या उसे कोई भगा के ले गया हो। और फिर इसके बाद जो सीन होता है वो कट हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एक जगह पे क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता है, मगर तभी वो अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक और स्पेस स्ट्रिंग को बाहर निकाल लेता है जो कि हीचेन की होती है, जैसे उसने फाइट के अंदर छीन लिया था। जैसे देख के जियान बोलता है हीचेन एक इंपोर्टेंट मेंबर है इसका फाउंड सेक्ट का, इस वजह से इसकी स्पेस स्ट्रिंग के अंदर भी जो माल होगा वो एकदम कमाल का होगा। ये बोलती जो जियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल देता है हीचेन की स्पेस स्ट्रिंग के अंदर, मगर उसके ऊपर लगा होता है स्पिरिचुअल लॉक, मगर जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है काफी स्ट्रॉन्ग, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उस लॉक को तोड़ डालता है। जिसके बाद वो स्पेस स्ट्रिंग के अंदर ताका झाकी
करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर ताकाजाकी करने के बाद उसे मिलता है वहाँ से एक स्क्रॉल, जिसके अंदर से अबिगली काफी ज्यादा रेड फॉग बाहर निकल रहा होता है। अभी जन उसके ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ता और बोलता है ये तो ब्लड इवल मेथड है, और फिर बहुत ही केयरफुल तरीके से उस स्क्रॉल को खोलता है और उसके अंदर लिखे हुए वर्डों को पढ़ लेता है, जिसे कुछ देर पढ़ने के बाद बोलता है ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि कोई बारी अबिगली इस मेथड का यूज करता है तो उसे अपने सामने वाले वर्ल्ड के खून को पीना होगा और साथ ही उसके मीट को खाना होगा। इसके बाद उसकी जो पावर होगी वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ऐसे ये जो मेथड है वो है तो काफी ज्यादा घटिया, मगर इससे वही अपनी काफी फास्ट तरीके से कल्टीवेशन कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे हीचेन को देख सकते हैं, क्योंकि इसी कल्टीवेशन मेथड की वजह से वो केवल 30 साल के अंदर ही डाउजोंग के 9 स्टार की पीक पे पहुंच गया। जिसके बाद ये उस टेक्निक को और ज्यादा रीड करता, जहाँ पर उसे काफी सारी चीजें पता चलती हैं और बोलता है स्काई प्रोफाउंड है तो बहुत ही ज्यादा घटिया है, जो कि इतनी घटिया टेक्निक का यूज करता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। मगर फिलहाल के लिए इसे मैं अपनी स्पेस के अंदर रख लेता हूँ, जो कि ये डी क्लास की एकदम हाई लेवल की टेक्निक है। इस वजह से किसी ऑप्शन के अंदर मैं इसे एक्सचेंज में दे सकता हूँ और इसके बदले मुझे काफी कमाल की चीज मिल सकती है। ये बोल के जो जियान तो उसे अपनी स्पेस के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद वो फिर से हीचेन की स्पेस को चेक करने लगता है, जहाँ पर कुछ देर चेक करने के बाद उसकी नजर एक स्क्रॉल के ऊपर टिकती है, जिसके अंदर से किलिंग और बाहर निकला होता है। इसे सेंस करते कि जन थोड़ी देर और याद करता है और बोलता है ये तो वही और है जो कि अभी के लिए हीचेन ने लास्ट अटैक यूज किया था मेरे ऊपर। ये बोलती है जो जियान होता तुरंत ही उस स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता और उसे ओपन करके पढ़ लेता है, जहाँ पे थोड़ी देर पढ़ने के बाद जियान को पता चलता कि ये जो अटैक वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हीचेन ने जो अभी के लिए उसके ऊपर हमला किया था उसकी असली स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि हीचेन इसे सही से अभी के लिए यूज नहीं कर पाता है। क्योंकि इस अटैक की जो पावर वो अभी के लिए डिपेंड नहीं करती तुम्हारी दुखी कितनी ज्यादा पावरफुल है, बल्कि पावर इसके ऊपर डिपेंड करती है तुम्हारे सामने वाले को मारने के लिए कितना किलिंग हो रहा है। और इसी फालतू लॉजिक की वजह से मुझे नहीं लगता इसे ऑफिशियल डाउनलोड के अंदर दिखाया भी जाएगा। और यहीं पे जन उस स्कोर को पूरी तरीके से रीड कर लेता और बोलता है अभी के लिए मैं इसे पूरी तरीके से सीख जाता तो मुझे इस बात की गारंटी है कि अभी के लिए बराबरी कर सकता है मेरी गॉड सीलो की, क्योंकि मैं अभी के लिए इस टेक्निक को देख के बोल सकता हूँ ये जो टेक्निक है वो स्काई प्रोफाउंड की मेन टेक्निक है, जो कि हीचेन अभी के लिए खुद मेरे पास चल के आया और उसने मुझे ऑफर कर दी। इसी वजह से अभी के लिए मेरा पूरा फर्ज बनता है मैं इस टेक्निक को अच्छे से सीखूं, और मैं अगर एक बार इसे अच्छे से सीख जाता हूँ तो मेरी पावर के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब मेरा किसी से सामना होगा तब मेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड होगा। और जैसा कि अभी के लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि मास्टर यालो को बचाने का है, इस वजह से ये टेक्निक मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है पर। इसी वजह से जो जियान था वो डिसाइड करता है जब तक पेंगुइन नहीं आ जाते हैं तब तक वो इस टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा, और साथ ही प्रैक्टिस करेगा अपनी फोर्थ गॉड सील का, जो कि ओवर टर्निंग लैंडिंग सील है। और फिर इसके बाद जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और अपनी जो प्रैक्टिस होता है उसे स्टार्ट कर देता है। वहीं पे जब लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानगो जोन्स देखते हैं तो वो भी अपनी कमर को कस लेते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए बहुत ही अच्छे से पता चल चुका था कि जियान के लिए उसके मास्टर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वो भी अभी के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, और वो भी सोचते कि अभी के लिए जो 15 दिन है वो भी उसमें काफी कड़ी मेहनत करेंगे और अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसी वजह से वो तीनों लग जाते अपने आप को इम्प्रूव करने में। वहीं पे सब देखिए जिया होती वो भी कहाँ पीछे रहने वाली होती, इस वजह से वो भी तैयारी कर रही होती है। इसी वजह से वो भी जाके एक पत्थर के ऊपर बैठ जाती महारानी की तरह, मगर उसे बैठने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, इस वजह से उसी पत्थर के ऊपर लेट जाती है और अपनी स्पेस ट्रंक से एक जेट बोतल को बाहर निकाल लेती है और उन तीनों को देख रही होती है जो कि अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, और फिर उस बोतल में से निकालती है पहले और उनको खाने लगती है, जैसे कि सामने सोलो लेवलिंग चल रहा हो और जो जिया है वो अभी के लिए पिलो को पॉपकॉर्न की तरह खाने में लगी हो। और ये सब देख के आप लोग ये मत बोल देना जिया कहाँ कर रही है कल्टीवेशन, लेटी लेटी पिलो को चबाने में लगी हुई है। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं नेक्स्ट पार्ट के अंदर देख लेना। अभी के लिए तीनों गधा मजदूरी करने में लगी है, ये ज्यादा काम आने वाले मास्टर को बचाने में, या फिर ये छोटा पैकेट जो कि लेटे लेटे अपना कल्टीवेशन कर रहा है वो भी स्पेशल वाला, पेट पूजा फिर काम दूजा। और अभी के लिए आपको मेरी बात पे डाउट है तो जो जिया ने अभी के लिए 3000 बनी फिल्म को लिया है वो सिर्फ और सिर्फ जिया की वजह से ले पाया है, क्योंकि मास्टर याला भी नहीं ले पाया तो जिया फिर कौन सी खेत की मूली था। इसलिए कोई भी छोटे पैकेट की कल्टीवेशन पे डाउट नहीं करेगा, उसकी कल्टीवेशन सबसे बेस्ट है। और अभी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके मेरी वीडियो बेस्ट कर दो और नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते मास्टर याला को बचाने के लिए। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।